अब बात करते हैं झारखंड में चल रहे स्टूडेंट मूवमेंट की। करीब 1 महीने से रांची में चल रहा छात्रों का आंदोलन आज खत्म हो गया। जयपाल मुंडा स्टेडियम में लगे प्रदर्शनकारियों के तंबू उखड़ गए। असल में कल आधी रात के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने 8 नोटिफिकेशन जारी किए। 2014 से 2026 के बीच हुई 39 सरकारी भर्तियों के एग्जाम्स को रद्द कर दिया। 6 एग्जाम्स पर रोक लगा दी, क्योंकि छात्रों ने ऐलान किया था कि जब तक सरकार नोटिफिकेशन जारी करके रद्द की गई परीक्षाओं की लिस्ट सामने नहीं लाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। रात में सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया तो शाम होते होते स्टूडेंट्स ने अपने धरने को 2 महीने के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। स्टूडेंट लीडर्स ने कहा कि सरकार ने एग्जाम तो रद्द कर दिए, लेकिन अब ये मामला कोर्ट में जाएगा। अगर सरकार कोर्ट में इन मामलों की पैरवी ठीक से नहीं करेगी तो आंदोलन फिर शुरू होगा। हम ये आंदोलन ये कतई न समझे आप लोग कि हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। हम समाप्त बिल्कुल भी नहीं करने जा रहे हैं, हम ये स्थगित करने जा रहे हैं। ये कुछ समय के लिए हमारा आंदोलन स्थगित हुआ है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी बहुत सारी बातों को माना है, तो हमारा भी ये कर्तव्य है कि हमें भी उन्हें कुछ समय देना होगा। और इसी क्रम में हम लोगों ने ये फैसला किया है सर्वसम्मति से कि हम 2 महीने का समय सरकार को देंगे। अगर 2 महीना में हम लोग को ऐसा लगे कि सरकार की जो है सो मंशा छात्रों के साथ नहीं है, तो मैं एक क्लियर और साफ शब्दों में कह देना चाह रहा हूं कि 2 महीना के बाद ये आंदोलन फिर से शुरुआत होगी। और जितनी ताकत के साथ इस आंदोलन को आज हम लोग लड़ रहे हैं, उससे कई गुना ताकत के साथ इस आंदोलन को हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे। ये आश्वस्त हम झारखंड के तमाम छात्र नौजवानों को भी हम कर देना चाह रहा हूं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार ने 44 एग्जाम तो रद्द कर दिए हैं, पर पीजीटी, नगर पालिका क्लर्क और राजस्व विभाग के एग्जाम और एक्साइज डिपार्टमेंट में भर्तियों जैसी कई परीक्षाएं टीडीपीएल ने कराई थी, उनमें भी गड़बड़ी हुई थी। इसलिए सरकार को वो सारे एग्जाम भी रद्द करने चाहिए। 2024 में एक्साइज कांस्टेबल की भर्ती में 10 किलोमीटर दौड़ का टारगेट पूरा करते वक्त 19 नौजवानों की मौत हो गई थी। आंदोलन करने वाले छात्रों ने कहा, इस भर्ती में जान गंवाने वाले नौजवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ का मुआवजा भी मिलना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट, जेपीएससी की तो तमाम परीक्षाएं रद्द हुई, जेएसएससी सीजीएल भी रद्द हुआ, लेकिन हम सरकार से यह भी उम्मीद करते हैं कि पीजीटी का विषय, मैं कुछ विषय पे बात करना चाहता हूं कि जो बहुत महत्वपूर्ण है। पीजीटी, जहां से मुझे ऐसा लगता है कि धांधली की शुरुआत हुई है, और ये किसी से छिपा नहीं है, किसी से भी छिपा नहीं है। लगातार 3 साल तक उस परीक्षा का रिजल्ट जारी करता रहा गया, और अभय तिवारी, ये जो जेपीएससी जेएसएससी के जो दामाद है, जो हर परीक्षा में पास किए हैं, उन्होंने भी आधिकारिक तौर से ये कबूल किया है। आप ये देख सकते हैं कि पीजीटी में भी उन्होंने धांधली कराया है। साथ ही साथ पीजीटी इंग्लिश विषय के वो टॉपर रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं सरकार से ये आग्रह करता हूँ, हमारे ये मांग पत्र में भी है कि पीजीटी परीक्षा को भी, चूंकि सरकार की तरफ से हमें आश्वासन मिला है कि जिस भी परीक्षा में टीडीपीएल या अभय तिवारी संलिप्त है, वो सारी परीक्षाएं रद्द की जाएगी। तो हम सरकार से भी आग्रह करते हैं, ये डिमांड करते हैं कि पीजीटी परीक्षा को भी रद्द किया जाना चाहिए। छात्रों के प्रेशर में हेमंत सोरेन की सरकार झुक तो गई, लेकिन 45 सरकारी भर्तियों के एग्जाम रद्द होने से जिन 4,359 नौजवानों की नौकरी चली गई, वो अब सड़क पर आ गए हैं। इन लोगों ने नौकरी के लिए हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी। कोर्ट के ऑर्डर पर नौकरी मिली, लेकिन सरकार के आदेश की वजह से हजारों छात्र बेरोजगार हो गए। ये लोग अब उन ऑफिसेज के बाहर धरने पर बैठे हैं जहां 2 दिन पहले तक वो काम करते थे। इन नौजवानों का कहना है कि उन्होंने तो ईमानदारी से एग्जाम पास किया था, फिर उनकी नौकरी क्यों छीनी गई? सरकार पहले जांच कराती, जिन लोगों ने गड़बड़ी की उनके खिलाफ एक्शन लेती, लेकिन इस तरह बिना जांच के सभी नौजवानों को बेरोजगार करना तो जुल्म है। इसका विरोध किया जाएगा। मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहती हूँ कि, और छात्रों से भी जो आंदोलनरत थे, मेरा कहना है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं तो आप उसका निष्पक्ष जांच की मांग करें। पूरे नियुक्ति को रद्द कर देना, जो अगर निर्दोष छात्र है उनका क्या होगा, उनके भविष्य के बारे में भी आप सोचें। आप छात्र थे, हम छात्र नहीं थे।
आप संघर्षरत थे, हम संघर्षरत नहीं थे। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो आप जांच की मांग करते, किसी भी तरह से जांच हो जाए। 2000 कैंडिडेट्स का जांच करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो अभी इसी उम्मीद में है कि सरकार हमसे भी बात करे, हमारी भी बातें सुने। हम तो मतलब इसलिए आश्वस्त है क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि आप हमारे लिए भी सोचेंगे। हमें ऐसे रोड पे आके आपसे बात करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। लग रहा है कोई सरकार बात करेगी या फिर कोर्ट जाना पड़ेगा? हमें उम्मीद है और हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमसे एक बार बात करे, और अगर आप हमसे बात नहीं करेंगे तो हमारे पास भी लास्ट ऑप्शन तो न्यायालय ही है, क्योंकि हमें ज्वाइनिंग भी वहीं से मिली थी। जी, हम लोग इसी उम्मीद में यहाँ आंदोलनरत हैं कि सरकार हमारा भी पक्ष सुने। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था सरकार इस तरह एक पक्ष फैसला सुनाएगी। हम लोग सरकार के अंडर ही कार्यरत थे। अब न्याय दो या फांसी दो, आपने ये बैनर लिया हुआ है, बारिश में आप बैठे हैं मंत्रालय के सामने, नौकरी फिलहाल नहीं है, क्या लग रहा है आगे? देखिए, अभी तो हमारा भविष्य एक तरह से अंधकारमय हो चुका है। आगे कैसा हमारा भविष्य होगा आप सोच ही सकते हैं। जब आधी रात को हमें नोटिस मिलता है कि आपकी नियुक्ति जो है वो रद्द की जाती है, तो हम बहुत ही असमंजस में हैं कि हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य। हेमंत सोरेन के फैसले की वजह से जो नौजवान बेरोजगार हुए हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पहले दूसरी सरकारी नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बेहतर ऑप्शन के लिए एग्जाम दिया, पास हो गए, पुरानी नौकरी छोड़कर नई सरकारी नौकरी ज्वाइन की, लेकिन अब ये नौकरी भी चली गई, इसलिए ये लोग परेशान हैं। हमारे संवाददाता अभय पाराशर को आज ऐसे कई नौजवान मिले। उन्होंने कहा वो परिवार में कमाने वाले अकेले हैं, पूरे परिवार का खर्च उनकी सैलरी से चलता है। अब वो कहाँ जाएं, अपना दर्द किसे सुनाएं? हम 7 जनवरी को ज्वाइन किए थे। इससे पहले हम पुलिस के पद पर थे, उसके पहले मेरा रेलवे टेक्नीशियन का निकला हुआ था, हम उसमें ज्वाइन नहीं किए। सोचे सीजीएल का पद है तो हम इसी में जाएंगे। फिर हम वहाँ से रिजाइन करके, अभी हम रिजाइन लेटर भी मेरे साथ में है, हम दिखा सकते हैं आपको, पकड़िएगा। हम रिजाइन लेटर साथ में लेकर आए हुए हैं कि वहाँ से हम रिजाइन दे के आए हुए हैं। ये रहा मेरा लेटर, रिजाइन लेटर जो हम वहाँ से दिए हुए हैं, वहाँ से उनको विरमित करके दिया गया है। रेलवे से नहीं, ये है मेरा ग्रामीण पुलिस का। हम हजारीबाग में कार्यरत थे, वहाँ पे था। वहाँ के बाद जब सीजीएल में हुआ तब हम फिर यहाँ पे ज्वाइन किए, लेकिन यहाँ आने के बाद फिर क्या हुआ, सरकार रद्द कर दी। ना हम इधर का रहे ना उधर का रहे। घर का हम इकलौता सदस्य थे जो कमाने वाले थे। अभी घर में पूरा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्या होगा नहीं होगा। खुद हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। हम घर को खुद अपने तरफ से उन लोग को पॉजिटिव रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ढाढ़स रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। जैसे अभी सीजीएल की 2025 वैकेंसी जो पोस्ट थी वो रद्द हो गई है। दूसरी बात है कि जेपीएससी 11 to 13 उसमें 342 लगभग पोस्ट थी, वो भी रद्द हो गई है। सीडीपीओ की भर्तियां वो भी रद्द हो गई है, और साथ में फूड सेफ्टी ऑफिसर उनकी भी नियुक्ति रद्द हो गई है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि झारखंड सरकार ने ये जो फरमान जारी किया है, एक रात में आदमी हर कोई अपने घर पे सोए हुए थे, उनको लगा कि आज मेरी नौकरी है। जैसे सुबह उठ के अपना मोबाइल देखते हैं कि उनकी नौकरी उनके हाथ से निकल चुकी है। अगर सरकार से बात होती तो निश्चित हमारे बारे में वो सोचते जरूर। हमसे बिना पूछे, हम लोग का बिना मंतव्य जाने ये फैसला लिया गया। एक आधी रात में ये सीजीएल को रद्द किया गया, और आज हम लोग ऑफिस से बाहर आज सड़कों पर बैठे हैं। लेकिन झारखंड सरकार इन नौजवानों के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। हेमंत सोरेन के मंत्रियों ने कहा जो लोग धरने पर बैठे हैं उन्हें कोर्ट के फैसले से नौकरी मिली थी, अब वो दोबारा कोर्ट जाएं, सरकार उनकी कोई मदद नहीं कर सकती। बीजेपी ने झारखंड सरकार के इस रुख को मुद्दा बनाया है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हेमंत सोरेन ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में हजारों नौजवानों को बेरोजगार कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा अगर सरकारी भर्तियों में घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी जाती तो उन नौजवानों की नौकरी न जाती जिन्होंने ईमानदारी से अपनी मेहनत से एग्जाम पास किया था। मैं ये कहता हूं जब सीबीआई की जांच होगी तो स्वाभाविक रूप से जो बच्चे अपने मेरिट पर है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने पैसे के बल पर जॉब लिया है तो पकड़े जाएंगे, तो फिर उनका जाएगा, तो उनका तो जाना भी चाहिए। इसलिए मैं बच्चों को भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि भाई जो बच्चों के दिल में इस बात को बिठा रहे हैं कि अपने मेरिट से आएंगे और हमारा भी गड़बड़ होगा, तो नहीं होगा गड़बड़ उनकी।
जब सीबीआई जांच करेगी, जब चारों तरफ से पूछताछ करेगी, कॉपी भी देखेगी, तो सब कुछ पकड़े जाएंगे। और आज तो सब कुछ ओपन आ रहा है विषय में, जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि किसको कितना पैसा दिया गया, कितना से क्या हो रहा है, तो जो छाप रहे हैं सब कुछ। तो कहने का अर्थ है वो लिंक फिर मिल जाएगा। तो जो लोग पैसे देकर के नौकरी प्राप्त किए हैं वो भी पकड़े जाएंगे, उनकी जॉब चले जाएगा। जिन लोगों ने अपने ऑन मेरिट पर जॉब पाए हैं, तो मैं उन बच्चों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उसका जॉब नहीं जाएगी। बाबूलाल मरांडी के इस बयान पर झारखंड के मंत्री भड़क गए। हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने कहा, बीजेपी छात्रों को सियासत का मोहरा बना रही है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि हेमंत सोरेन ने छात्रों की सभी मांगे मान ली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने गेम किया, वहां युवाओं को भड़काया और नैरेटिव सेट किया, जिसका पर्दाफाश अभी हम लोग करेंगे। हम छोड़ने वाले नहीं है भाजपा को, याद रखिएगा। हमारे बच्चों पे राजनीति करता है ये लोग, इतना हिम्मत नहीं होना चाहिए। सरकार को बदनाम करता है। आज देखिए राहुल जी का एक चिट्ठी दबाव पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, पूरा माहौल बदल गया हमारा। हेमंत सोरेन ने शायद ये सोचा नहीं था कि एक प्रोटेस्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा। छात्र धरना खत्म करेंगे तो जिनकी नौकरियां चली गईं वो धरने पर बैठ जाएंगे। अब धरने पर बैठने वालों का मुद्दा ज़्यादा गंभीर है। उनकी रोजी रोटी छिन गई, उनके पास प्रोटेस्ट करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन सरकार भी असमंजस में है और इस ऑर्डर को वापस भी नहीं ले सकती। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली ये मामला कोर्ट में जाएगा और जिनकी नौकरियां चली गई हैं, अगर उन्हें राहत मिलेगी तो कोर्ट से ही मिलेगी।